और अगर आपने आंखें खोलनी है तो आप पानी पी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को भी धन्यवाद। आप सभी लोग इतने ज्यादा यहाँ पे जुड़े हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, और आपने मैसेज भी बहुत अच्छे से सुने हैं। आप सभी को बहुत दिल से आभार जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज बहुत सी चीज हमें पता चला कि पहले जनक जी, उनके पुत्री सीता जी का जो कंसर्न था कि वो वनवास गई, वहाँ हम लोग सभी अभी तक यही समझते थे कि वो कितने कठिनाइयों में है, मगर आज ये बात हम सबको समझ में आया कि वो बहुत ही माँ के पास ही थी कनेक्टेड। वो एक चीज। और दूसरी चीज गुरु तत्व। गुरु तत्व क्या है, और हम कभी भी ये गिल्ट में नहीं रहना चाहिए कि हमने एक गुरु को छोड़ा है। तो हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए कि एक गुरु ही हमें दूसरे गुरु को मिला रहा है। वो एक बात समझ में आई। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, मगर बहुत सारी बातें ना, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। थैंक यू सो मच। और राम जी को देखना, और उनको पता चलना कि उनका ऑरा, मतलब वो ऑरा जो वर्ड था ना, पत्री जी द्वारा ही हमें पता चला। उससे पहले हमें ऑरा का मतलब कहीं, मतलब 100 में 1% सुनते थे, मगर जब हम लोग पीएमसी में आए ना, सभी के मुंह में ऑरा एक कॉमन वर्ड हो गया था। तो अभी हम लोग कनेक्ट होते हैं कि ऑरा मतलब क्या है, वो जो भगवान के पीछे जो राउंड होता है सर्किल, वो मतलब बहुत सारी चीजें। मैम थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल विजडम। और एक चीज मैं बोलना चाहती, मिरर वर्क। जैसे आप आए ना, हम आपको देख रहे हैं कि हाँ, हमारी माँ आई है, कि देखो हम कनेक्टेड हो गए हैं। अट्रैक्शन इसलिए इतना ज्यादा आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं ना मैम। मैं तो क्या अगर कुछ आंसर भी दूं ना, मैं इतना कॉशियस रहती हूँ कि अगर कुछ दूं तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास सही विजडम ना हो और कुछ भी ऐसे आंसर दो, तो क्या ट्रोलिंग हो जाएगी या कहीं से गलत जाएगा। चुपचाप रहती हूँ, आंसर्स भी नहीं देती हूँ। मगर जितने भी आपके वीडियोस हैं, उसके क्वेश्चंस थे ना, उसी के बहुत सारे आंसर्स आज आपने ये मैसेज द्वारा बताया कि कॉज एंड कार्य कारण सिद्धि बोलते हैं ना, कि क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या है, वो भी आपने बहुत अच्छा बताया मैम। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो भी पूछ लीजिए मैम, आप बताइए। मुझे लगता है इतने सेशन इतना अच्छा गया है, शायद क्वेश्चन भी कम ही होंगे। जी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी अनम्यूट कर लीजिए, बात कीजिए। आत्मवंदन, वृंदा मैम, सभी मैम को आत्मवंदन। आपने आज गुरु के बारे में बताया ना, तो बहुत कुछ मैंने गुरु किए एक हरिदास महाराज को, तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया था। फिर मैं समर्पण ध्यान से जुड़ी, तो समर्पण ध्यान में मुझे जब मिले गुरु, तो हमेशा एक प्रश्न रहता था कि अरे उस गुरु को किया है, फिर ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। फिर यहाँ समर्पण ध्यान में स्वामी जी ने बताया कि आप कहीं भी जुड़ते हैं तो गुरु को मैंने अच्छा लगता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़ रहा है। तो फिर मैंने वो स्वीकार किया और समर्पण ध्यान में 2008 से अभी तक थी, 2021 तक। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी भाविका पटेल ने जोड़ा, तो ये यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि पहली अनुभूति मुझे समर्पण ध्यान में हुई थी। वो खुशबू, चंदन की खुशबू आना, धूप की खुशबू आना, गुलाब की खुशबू आना, अचानक से एकदम ध्यान में बैठे बैठे। और उसके बाद फिर शारीरिक अनुभूति होना, गले से लेके नाभि तक पूरा अंदर घूमना, ऐसे पूरे ऐसे गोल गोल घूमना। फिर बहुत सारे लास्ट मैंने वो 8 दिन की शिविर होती थी, उसमें होता था मुझे अनुभूति। तो आज्ञा चक्र का दिन रहता था, तब उस दिन मुझे स्वामी जी का एक प्रश्न था कि आप जिस भी भगवान को बैठाए हो उनके दर्शन होंगे आपको।
और कुछ नहीं बैठा है तो किसी के नहीं होंगे, लेकिन किसी को बैठा होंगे। तो मुझे आज्ञा चक्र के दिन मैं सोच रही थी 50, तब नई नई जुड़ी थी, तो 50 भगवान को मानती हूँ, उनके उपवास रखती हूँ, तो मुझे किसके दर्शन होंगे? मुझे वो क्वेश्चन मार्क लग रहा था, क्या करूं? तो फिर आंखें बंद थी और रोना आ रहा था, मेरा रोना चालू हो जाता था, यहाँ से पूरे करंट जाते थे, रोना आता था, आंखें चिपक जाती थी, होंठ फड़फड़ करते थे और ऊपर से गरम गरम भाप निकलती थी। तो वो हो रहा था, उसके बीच में ये प्रश्न कि मुझे किसके दर्शन होंगे। तो फिर थोड़ी इतनी सी जोत से लेके इतनी बड़ी जोत, कुछ सेकंड थी, दर्शन किए, मुझे संतोष मिला कि चलो कुछ नहीं दिखा, उसके बदले जोत के दर्शन हुए, बस मुझे सब कुछ मिल गया। वो प्रश्नों के उत्तर अभी भी इतने वाइब्रेशन आ रहे हैं, बता नहीं पा रही हूँ। तो आज आपने जो गुरु तत्व का बोला ना, तो स्वामी जी एक ही बात बोलते थे, अगर मेरे नल में तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है तो तुम आगे बढ़ो, मेरा रास्ता मत रोको, पीछे आने वाले को आने दो और मेरा रास्ता मत रोको। तो फिर यहाँ पे मैं बैठती थी, आधे घंटे का ध्यान रहता था, लेकिन कभी पैर ये हो रहे हैं, कभी वो हो रहा है, पर ध्यान नहीं लगता था। हमेशा प्रार्थना करती थी, स्वामी जी अगर आपके यहाँ मेरा लास्ट ये है तो फिर मुझे ध्यान लगना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कहीं आगे भेजो, मेरा रास्ता क्लियर करो, ऐसे मैं प्रार्थना करती थी बार बार। तो फिर ये पत्री जी मिले। पत्री जी को मैं जब देखती थी, सबके साथ फोटो खींचते हैं, यहाँ समर्पण ध्यान में आप बोल रहे थे कि गुरु दूर बैठते हैं, सच में गुरु दूर बैठते थे, मैं कभी उनसे बात नहीं कर पाई इतने दूर। और वो ऐसा बोलते थे कि शरीर का मोह मत रखो, मेरे अंदर से जो एनर्जी बह रही है वो आप स्वीकार करो, क्योंकि शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरु तत्व चैतन्य जो बह रहा उसको आप ग्रहण करो। तो ऐसा लगता था कि जो उनके पास रहते थे वो बात कर सकते, क्या मैं अपने गुरु से बात भी नहीं कर सकती? ऐसा मन में होता था। जब पत्री जी का मैंने देखा, अरे ये तो सबसे बात करते, गले मिलते, फोटो खिंचवाते हैं, कितने अच्छे गुरु है, मैं तो इनसे मिलूंगी। लेकिन मैम मेरी ये आशा अधूरी रह गई, मैं नहीं मिल पाई गुरु से, मुझे बहुत तकलीफ हुई। कोई तकलीफ नहीं है, गुरुजी हमारे अंदर बसे हुए हमेशा। आपको देखो ज्योत के दर्शन हुए ना, ज्योत क्या है? वो परमात्मा थी, परमात्मा ने अपने दर्शन दिए, उसी रोशनी को तो हम ढूंढते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा रूपी दिया जल रहा है, उसी के दर्शन आपको साक्षात हो गए। आपने तो खुद परमात्मा के ही दर्शन किए हैं। और गुरु जो पितामह है ना, वो बहुत बार उनके मैसेज आते हैं कि अब तो सबके साथ है वो। आपने सुने कभी? आप आज ध्यान में बैठना और कहना मुझे आपसे मिलना है पितामह, आज नहीं तो कल वो आपको मिलेंगे, दिखाई देंगे, आएंगे। नहीं, वो अनुभूति हुई मुझे। सारिका मैम के इसमें मैं जुड़ती हूँ ना 7 बजे, तो वहां उनके बर्थडे के दिन मैंने भजन गाया था, तो उस भजन में मुझे वो फीलिंग आई। और भजन भी वो सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, तो ऐसा भजन था ना, वो गाने लगी तो ऐसे मैंने अंदर से हुआ कि नहीं, पत्री जी तो है मेरे साथ, लेकिन जो मैं स्थूल शरीर से मिलना चाहती थी ना, वो नहीं कर पाई। तो वो अभी मुझे कहीं कहीं फीलिंग अटकती है कि काश मैं भी मिल पाती उनके। आप लोग सब बोलते हैं ना उनके साथ समय बिताया, तो वो मुझे ऐसा लगता है काश मैं भी बिता पाती कुछ क्षण भी, लेकिन उसके सानिध्य में जुड़ पाई, वो भी बहुत है मेरे लिए। लक्ष्मी जी, ये जो आंसू बह रहे हैं ना, एक्चुअली ये क्लींजिंग हो रही है आपकी। ये भी जो अंदर बसा है ना, इसको भी फेंक देना है निकाल के। ये जो नहीं मिल पाए वाली जो एनर्जी बसी है ना, इसको भी हाँ। निकालना है, क्योंकि वो तो आपके ही अंदर है गुरु। जो हम कुंडली में गुरु देखते हैं ना, वो एक्चुअली वो हमारे ही तो अंदर है, वो कहीं आकाश में नहीं है, सब कुछ अंदर है। तो वो ये पितामह तो हमेशा ही सबके साथ है। आपको अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब वो है ना, बता रहे हैं ना आपको कि मैं हूँ आपके साथ। हाँ, शायद वो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए, तो वो तो अब ज्यादा खुश होते हैं कि हम शरीर रूप में नहीं मिल पाए, लेकिन अभी तो वो हमसे हर क्षण मिल रहे हैं, हर सेकंड हमारे साथ है। ठीक है ना? ये जो रोने का निकला है ना, ये एक तरह से आपका बहा है। ठीक है? उस गुरु दिन का भी बहुत रोई थी मैं, सारिका मैम के क्लास में इतना रोई ना, सच में 10 मिनट तक सब एकदम सुन हो गए। वो सेशन मेरा इतना वो हुआ था ना, सारिका मैम खुद बोली सर आपके हाथ, पत्री जी आके आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं, आप महसूस कीजिए। सच में वो महसूस किया मैंने उस दिन। बिल्कुल, पितामह तो हम सबके तो ध्यान में रोज ही आते हैं।
मेरी तो आंखों के सामने ही रहते हैं। कहो, बहुत बार मैंने फील किया है कि जैसे ना कई जैसे शैतान बच्चा होता है ना, वो उस तरह से करते हैं आके। एक सामने बैठ के रो रही थी, कुछ ऐसे ही कुछ याद आया होगा, या जैसे होता है क्लींजिंग हो रही होती है, कुछ होता है तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे बेड के सामने ना मेरे पास तो मातर बाबा जी बैठे हैं, और पितामह जो है ना, जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो, आपके गुरु तो आपके साथ है हमेशा, कहीं डूबत नहीं है, ठीक है। और रोना नहीं है, रो के नहीं नहीं, क्लींजिंग हो रो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन समर्पण ध्यान में बहुत रो लिया मैंने। अभी तो ये कैसे वो एक मिलना था मुझे, उस आशा से जुड़ी थी मैं कि वहां तो गुरु से नहीं मिल पाई, यहाँ मिलूंगी, लेकिन वो नहीं रह गया। तो उसके लिए अभी तो मैं, वो नहीं होता है, लेकिन आंसू आ ही जाते हैं फिर भी कभी कभी। हम जो है ना पितामह के ही शिष्य, शिष्य मीन्स आर्मी है। उन्होंने हमें ढूंढा है जगह जगह, शहरों शहरों जाके, तब हम आए हैं एक साथ, है ना। हम कहीं तो नहीं गए ना, आप कुछ मुझे किसी राजमहल में, महल में या भवन में तो नहीं मिले हो ना, सत्संग भवन में तो नहीं मिले, कैसे मिले। ऐसे ही उन्होंने जोड़ दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो हम एक दूसरे में उन्हीं पर देख रहे हैं, समझो आप। हम्म। वही सेफ विजडम करने गई ना सूरत, तो सारिका मैम, सोम्पा मैम, दीप्ति मैम, सबसे मिली ना, उसके बाद मुझे बहुत शांति मिली कि हाँ चलो, ऐसे सब मास्टर से मिलके मैंने वो पत्री जी की फीलिंग कमी पूरी हुई, ऐसा लगा। फिर नागपुर भी जाने मिला सेफ विजडम में, दोनों जगह जाके आई। आप आप खुद ही मास्टर हो, उन मास्टरों में आप भी हो, वो भी सोच रहे होंगे कि चलो अपने गुरु से मिले एक और। वो तो है, गुरु तत्व सबके अंदर बसा हुआ ही है। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अंदर का सारा निकाला, मेरा थोड़ा बहुत रह गया था। मैंने नहीं समझाया है, इसलिए जनक जी ने समझाया है सबको, ये सब उन्होंने हाँ। बताया इतने अच्छे शब्दों में, कि सब आसानी से समझ सके उसे। जी मैम। जनक जी को मन धन्यवाद। ठीक है। जी शिरवानी मैम। पर मैसेज लिख रही हैं, एक बार उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। कौन मैम? शिरवानी नाम है क्या शायद, हैंड रेज कर लीजिए आप। श्रावणी। श्रावणी है कि क्या है, हाँ। तब तक मनप्रीत, मनप्रीत जी बात कीजिए। जी, हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अगर हम अपनी डेस्टिनी में एक सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लिखा के लेके आते हैं, हमारे एंजल्स हमारी मदद करते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हमारी मदद करते हैं, हमें स्पिरिचुअल लोग अच्छे अच्छे मिलने लगते हैं, उसके बावजूद भी चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पड़ोसी हो, क्या उनके गार्डियन एंजल्स उनकी इच्छाओं की वजह से हमारी लाइफ की सेफ स्पिरिचुअल जर्नी में विघ्न डालते हैं? क्योंकि पर्सनली मेरे में डला गया है, इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें। देखिए, विघ्न डाला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आपके अंदर रहा हो, वो एंटर कर गए उस एनर्जी के जरिए। मैम, जैसे हमारी सिंपल एक जर्नी जो है, लाइक हम नहीं इधर से नहीं, इधर से मनप्रीत, चल भी रहे। वो क्या होता है ना, मैंने कहा ना, आपने उन्हें अट्रैक्ट किया है। जैसे क्या होता है, हम फोकस ही कर लेते हैं उन्हीं पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फोकस ही उन्हीं पे कर लिया पूरा। मैंने फोकस नहीं करा। जैसे मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स में भी कुछ लोग, जैसे मैं कहती हूँ मेरा ध्यान का टाइम हो गया है, तो वो कहते हैं नहीं, जैसे उनकी इच्छाएं जो होती हैं वो उनके गार्डियन एंजल्स पूरी करते हैं। लाइक मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, इस पे मैं बात नहीं करूंगी, इसमें मैं ध्यान करूंगी, लेकिन उनकी इच्छा होती है नहीं इस टाइम पे बात ही करे, तो उनके गार्डियन एंजल कहीं ना कहीं मेरी उस जर्नी में थोड़ा सा जैसे रुकावट पैदा हो जाती है ना, कि नहीं इसे करनी चाहिए बात, लाइक उनकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। तो देखो, कुछ भी नहीं है मनप्रीत, ये हम हम्म। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनकी वजह से रुकावट आई है। अगर आपने संकल्प लिया हुआ है तो कोई रुकावट पहले तो आएगी नहीं, ठीक है। दूसरे, अगर आपको हम्म। ऐसा लगता है क्योंकि हम परिवार में आए हैं, क्योंकि हम शरीर रूप में आए हुए हैं, तो हमें उनकी भी जरूरतें देखनी हम्म। है, क्या है, पहले उनको देखना है, फिर ध्यान करना है।
इसलिए आज भी कहीं बात हो रही थी, शायद आज दोपहर के सेशन में सूचना मैम वाले में, कि पूरी रात दी गई है हमें अपने लिए, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी इन बातों से परेशानी में है या परेशान हो रहा है या आपको कर रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें अपोज नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है। विरोध करेंगे इसका मतलब आप किसी को धक्का दे रहे हैं। जब आप धक्का किसी को देंगे तो सामने वाला और ज्यादा पावर लगाएगा अपनी। तो क्या करना है, स्वीकार भाव। हाँ ठीक है, अगर आपको इस समय बात करनी है तो चलिए, क्योंकि जब आप 2-4 दिन ये कर लोगे ना तो वो लोग खुद शांत होने लगेंगे कि इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जब असर पड़ेगा तब वो बंदा बंदा वो चीज करेगा, जब देखेगा ना असर नहीं हो रहा तो वो नहीं करेगा। तो अपने को जो है ना, हमारे गुरु हैं उनको इनवाइट कर लो, हमारी एंजल्स को इनवाइट कर लो, और उसके बाद अपने जो भी आपके गाइड वगैरह उन्हें सुबह ही कह दो कि मेरा जो दिन है वो मेरे हिसाब से बीत रहा है, जैसा मैं चाहती हूँ, और आप इसमें मेरी हेल्प कर रहे हो। और मॉर्निंग में उठते ही ये इंटेंशन डाल दो, ठीक है। तो आप 2-4 दिन ऐसा करो, उसके बाद फिर मुझसे बात करना, ठीक है। तो आप देखोगे वो लोग कोई भी, क्योंकि पता है क्या है, हमने जो कर्मा किए हैं ना, वो हमें, कुछ लोग आएंगे इस रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे भी आएंगे जो पीछे खींच रहे हैं, बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लगातार फोन चल रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। ये कुछ ऐसा किया जा रहा है, पार्टी फंक्शन ये सब अटेंड करते फिर रहे, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब आपको छोड़ देना है। जब आप सामाजिकता में आए हैं, समाज में जीवन जीने आए हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आपने दिन भर में कुछ नहीं किया है तो रात को 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो, कि जब सब सो जाएं तब आप आराम से बैठ के करो अपने काम, चाहे फिर वो ध्यान हो चाहे कुछ और, क्योंकि अपने लिए समय हमें ही मैनेज करना है। इन्हीं 24 घंटों को 48 बनाना है ना। तो आपको, आप ये मेरे से आप पर्सनल पे बात करना, ठीक है ना। मनप्रीत और मैं पर्सनली भी मिले हुए हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए वो, मैंने उनको कहा कि वो बात कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी बातें इस बारे में की है ना मनप्रीत। तो चलो फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो उस समय मैं आपको बता दूंगी, और वैसे अभी बता दिया, विरोध मत करो, स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है आपको बात करनी है मैं करती हूँ, है ना। आप बार बार कहेंगे ना नहीं करनी है नहीं करनी है, तो तब उस समय ही मैसेज आएगा कि क्यों नहीं करनी है, अभी ये काम है अभी करूंगा सर, चलो ये करो वो करो, ठीक है जी। थैंक यू मनप्रीत। कुछ मैम मैम एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कि यूट्यूब में यूट्यूब जो में जो वीडियोस आ वीडियोस रहे आ हैं रहे ना, हैं ना, एक मिनट एक मिनट एक यूट्यूब में जो वीडियोस हैं उसके कमेंट्स में ना बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो अब क्या प्रोसीजर होगा कि कैसे बात करें, फोन नंबर हमें देना चाहिए या कैसे फिर? क्योंकि एक लेडी थी तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फिर मैंने दिया था उनको नंबर कि बात कर लो, मगर वो इतना डरी कि मैम पता नहीं कहाँ पे कोई मीटिंग कर रही होगी। तो मैंने बोला यार कि जूम में आ जाओ, आप बात कर लो खुद ही, मिलेंगे मैम, तो आज आई नहीं, मगर सब लोग मांग रहे हैं मैम, क्या करना है? आप सबको मैं ये कह दो कि वो मैसेज में बात कर लें, ठीक है ना। मैं अच्छा, जब भी देखूंगी ओके। तो मैं मैसेज में बात कर लूंगी, क्योंकि फोन वोन करेंगे तो फिर तो सारे दिन मैं फोन ही रिसीव करती रहूंगी। मैसेज में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा, कल परसों मैं भी देख रही थी, तो वहां पे बहुत लोगों ने मेल और आईडी और ये सब मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि जो चीजें मैंने इतने सालों तक किसी को नहीं बताई थी वो आपके वीडियो से बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई है। तो मैसेज में बात कर लेंगे, आप दे सकते हो नंबर, ठीक है। डिबेट और भी चल रहा है मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ जी मैम जी। जी जी, नेहा जी कुछ बोलना चाहते हैं? श्रावणी है कि शर्वानी है, क्या नाम है उनका? शर्वानी। श्रावणी है कि जो भी नाम है, आप नाम भी बताइए प्लीज, और कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताइए। आपने तो वीडियो भी नहीं खोला हुआ है ना, इनका वीडियो भी ऑन नहीं है ना। हाँ ऐड हाँ नहीं मैम। किया था हाँ इन्होंने मैम अभी? हाँ वीडियो ऑन कीजिए मैम और बात वीडियो ऑन कीजिए। है ना मेरा? वीडियो ऑन है ना नहीं मेरा? नहीं
नहीं है, मनु नहीं है वीडियो मैम। ऑन नहीं है ना? देख, मैं देखती हूँ, 1 मिनट अभी। ये 1 मिनट में आ रही हूँ अभी। ये आ गई। कोई बात नहीं मैम। हाँ, आ गई मैं। मैं यस मैम, मैं बात कर सकती हूँ मैम से, वृंदा मैम से? हाँ जी 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 जी। मैम मैं बात कर रही हूँ, मैं श्रावणी की मदर बात कर रही हूँ। मैं माधवी मैम से मैंने बात की थी। तो मैं सिर्फ एक अच्छा। ये सवाल करना चाहती हूँ, मेरी डॉटर है, वो 30+ है, उसमें एक मेंटल इश्यू है। तो वो अपने फादर को कनेक्ट करना चाहती है सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर उसके फ्यूचर के बारे में कुछ बताए, उसके आने वाले, उसको मेरे बाद उसको कौन देखेगा, कौन उसके केयर लेगा, उसके इस बात की बहुत टेंशन है, जो मुझे भी है। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो आप क्या मतलब इसके फादर को कनेक्ट कर सकती है? इसके कोई प्रोसीजर है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, कभी 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 जैसे अभी आप सवाल कर रहे हैं, कभी कभी वैसी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है ना। अगर ज्यादा शिद्दत से सवाल था, जैसे उस दिन था एकता जी का, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर ऑटो राइटिंग के ही जरिए हम उनसे बात कर सकते हैं। तो मैम उसका कुछ कोई प्रोसीजर या कुछ फीस वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ? हाँ, वो मेरा पेड रहता है। आप वो हाँ। मेरा फोन नंबर ले लीजिए माधवी जी से, ठीक है? अच्छा। हाँ। तो आप उस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा पहले, हाँ ऐसे ही जी। कि मैं मदर हूँ उनकी। तो आप हाँ। मैसेज कर देंगे तो मैं आपको फिर आपसे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कॉल पे बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है। वैसे मैम आप अभी कुछ बता सकती मेरी बेटी का क्या, उसका क्या फ्यूचर है? वो बहुत टेंशन में है। वो उसको अभी अंडर ट्रीटमेंट में है वो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हर वक्त उसको हेलुसिनेशन होता रहता है। वो बहुत, उसको ये लग रहा है कि मम्मी के बाद मेरा कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि अभी मैं हूं तो उसका ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मेरे बाद उसका क्या होगा, कहाँ रहेगी वो? अकेले रहने लायक तो है नहीं वो। तो वही मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा सा कुछ बता दें। मैम देखिए, पहले तो ये कि मैं नहीं बताती हूँ, मास्टर्स बता रहे होते हैं, ओके या मैम। वेल विशर जो होते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स, वो आपको मैसेज दे रहे होते हैं तो मैम मेरे। माध्यम तो आप ही बनेंगी ना मैम? तो मैं तो ऑटो राइटिंग के ही थ्रू बात करती हूँ, और आप अगर चाहें तो मैं ऑटो राइटिंग के थ्रू बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो अच्छा। इश्यू आया है ये भी किस कर्मा से आया है उसमें वो भी पता चलता है। जी 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 जी। कर्मा की वजह से ये आया है, क्योंकि अभी मैंने देखा जितने भी लोगों से के लिए मैंने ऑटो राइटिंग की है, उनका ये सब किसी ना किसी जन्म से रिलेटेड है, किसी ना किसी कर्मा से रिलेटेड है इस जन्म का, ये जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में है। तो हो सकता हम्म। है के लिए वो भी मैसेज आए कि किस जन्म की किस काम की वजह से ये सब हुआ है ना। फिर वो उसके हम्म। बताने के बाद मास्टर्स का क्या होता है, जो उनके मन में इच्छा होती है वो बताते हैं। तो अच्छा। जैसे अगर आपके हस्बैंड से ही बात करी जाए तो हम्म। वो कुछ बताएं, है ना। क्योंकि वो अपने फादर से बहुत क्लोज थी, उसको मतलब अभी भी उसको वो जो हैंगओवर जा नहीं रहा कि हाँ वो फादर से ही कनेक्ट होना चाहती। वैसे मेरी मदर थी, वो भी ऑटो राइटिंग किया करती थी। तो अभी तो वो है भी नहीं। तो मैं अभी मतलब आपको ये, मैंने आपको जब देखा तो मैं अपनी मदर को रिलेट कर रही थी। तो वही मैंने सोचा मैं आपको कांटेक्ट करूं, मतलब किसी भी तरह से उसके फादर को मैं कनेक्ट करके मैं कुछ पूछूं उसके बारे में। वो एकदम मतलब सेंस में नहीं रहती है, वो दूसरे में लॉस्ट हो जाती है। तो वही मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, और अपने फ्यूचर के लिए वरीड रहती कि कौन देखेगा। मेरा एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो वो वहां जाना नहीं चाहती है, वो उससे उतना क्लोज भी नहीं है। तो उसको यही हो रहा है कि मम्मी आपके बाद मेरा कौन है? अभी मैं हूं तो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ईश्वर के दया से रिकवर कर रही है। लेकिन हम लोग एक जगह गए थे, वहां पे पता चला कि इसका प्रीवियस ये कर्मा है ये, जिसकी वजह से इसको आज इतना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो तो उसने जो कर्मा किया प्रीवियस बर्थ में कर लिया, अभी तो उसको भुगतना पड़ रहा है। अभी उसको यही फिक्र हो रहा है कि मेरे बाद क्या होगा। उसको बार बार उसका एक ही सवाल आ रहा है उसके दिमाग में कि उसका क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब इधर उधर कहीं घूमती फिरेगी या कुछ करेगी। यही सब उसके जो उसके मतलब रिकवरी में बहुत वो हो रहा है समय। मैम देखिए, जैसे अभी उस दिन एकता जी से बात हो रही थी तो उस समय थोड़ा सा मैसेज भी आया कि क्या क्या करना है उन्हें उनके बेटे के लिए। हम्म। आज ही मैंने किसी की ऐसी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑटो राइटिंग की, तो उसमें उन्हें बताया गया कि शिव और हनुमान से कनेक्ट होकर ही आप इनसे निकल सकते हो, है ना। तो ऐसे जो है कई बार रेमेडीज भी आती हैं, कई बार तरीके बताते हैं वो, कई बार कुछ और भी बता देते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका कर्मा उस समय से थोड़ा और आगे तक चलना है
तो वो एक बार ऐसा भी आया कि वो बोलते कि अच्छा चलो 3 से 4 महीने के बाद फिर से बात करना, तब बताएंगे। तो आपकी सिचुएशन में हो सकता है कि वो अभी बता दे, क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि जब आप हम तक पहुँचते हैं तो इसका मतलब वो मैसेज का ही टाइम है आपके, है ना? इतने दिन अच्छा। बाद। तो हो अच्छा। सकता है मैं आपको मैसेज मिले तो आप मेरा नंबर ले लो, लेकिन बात प्लीज मैसेज में ही करिएगा, है ना? ओके फाइन। मैं जब खाली होंगी मैं आपसे बात कर लूंगी। वहां पे आपको इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, इनका पूरा नाम और आप कहाँ पे रहते हैं वो देना अच्छा। पड़ेगा, और आपको क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम इस समय आप फेस कर रहे हैं आपको वो बताना पड़ेगा। मैं 2 से 3 सवाल तक ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कई बार निकल के आता है, क्योंकि वो अगर कर्मा बताने लगते हैं तो फिर वो बर्थ का पूरा कर्मा बताना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं 2 से 3 सवाल ही लेती हूँ, उससे ज्यादा मैं एक बार में नहीं लेती हूँ। ठीक क्योंकि है। ये पिछली बार हम लोग जिनके पास गए थे उन्होंने जो जो उपाय बोले थे, जो परिहार बोले थे, चेन्नई में हमने जितने टेम्पल्स है ना वहाँ पे विजिट करके इसने मन से किया था। वो अभी भी बहुत रिलीजियस है, लेकिन फिर भी उसको एक टेंशन ये होती क्या होगा अचानक से ना, जैसे शिव मतलब वो का लॉस हो जाती है। शिव का कोई उपाय किया? हाँ उसने किया है, अब अभिषेक वगैरह सब किया है। अभी हनुमान चालीसा पढ़ती, गायत्री करती है, महामृत्युंजय का बात रुद्राक्ष करती है। रुद्राक्ष पहना है क्या? नहीं रुद्राक्ष ने नहीं पहना, उसने ये ब्रेसलेट्स पहने हैं कुछ। मुझे लगता है कि ये जो मन का कारक होता है ना, ये चंद्रमा होता है और पानी, तो ये जो है हम्म। शिव के ही अधीन है। तो अच्छा। शिव से रिलेटेड उपाय आपको ज्यादा फायदा करेंगे। अच्छा। अच्छा। क्या होता है वो उसका भी कर्मा ना हो, कई बार हाँ। हो सकता है आपकी फैमिली का कर्मा वो झेल रही है, हम्म। आप में से किसी का किया हुआ। जो मुझे जो चीज एक लाइन 2 लाइन में मैं बता देती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम ना किसी को श्राप दे रहे होते हैं या कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन हम एक भी सेकंड को नहीं सोचते कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। तो क्या होता है कभी कभी आप जिस के लिए कह रहे हैं वो आपको दोबारा नहीं मिला, या मान लो उस जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा नेक्स्ट बर्थ में वो आपके साथ इनवाइटेड है, क्योंकि आपने उसे क्या क्या कहा है ना। और अगर एक हम्म। अगर आपने बोला है, जो मैं बोल दूं, जो लोग नॉर्मल होके बोलते हैं, तो आप आज से उस शब्द को बोलना बंद कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं, श्राप दे रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मैं भी देखूंगी या देखूंगा, हम्म। ये होगा। हम्म। अब क्या होगा, अब आपके साथ वो सोल आएगी और वो जो है आपको वो देखने के लिए इनवाइट करेगी अपने साथ, कि जो तुमने कहा है अब वो मेरे साथ होगा और तुम मेरे साथ रह के देखो और झेलो। हम्म। है ना? आप नॉर्मली सुनना, ये झगड़े लड़ाई में ये बहुत होता है, तेरे साथ होगा मैं भी देख लूंगी, है ना, तू तरसेगा मैं भी देख लूंगा, है ना। ये सब हम्म। बहुत कॉमन है लड़ाई झगड़ों में, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो किस जन्म के लिए कहा जा रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अपने लोगों के लिए ही हम कह रहे हैं उन्हें, या हम्म। अपनों के साथ हो जाएगा और हम देख रहे होंगे। हम्म। तो ये हो सकता है कि कभी कभी फैमिली कर्मा भी बच्चों के साथ आ जाता है, कभी कभी उनका पर्सनल भी आ जाता है, तो ये दोनों में से किस तरह का है वो फिर ऑटो राइटिंग में ही पता चलेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब गए बहुत टेंशन में ही गए हैं, क्योंकि उनका एक अधूरा काम रह गया है उसकी अपनी डॉटर के लिए ना। तो मेरे को थोड़ा सा उस बारे में भी, अगर मैं एक बार कनेक्ट हो सकती थी, अगर कुछ उनसे मैसेजेस मिले हमें, तो शायद अगर कुछ हम मतलब आगे बढ़ सके, इसीलिए मैंने आपसे ये थोड़ा सा सवाल किया। तो मैं फिर माधवी मैम से आपका नंबर लूं। हाँ, माधवी मैम से आप मेरा नंबर ले लीजिए, वो आपको दे देंगी अभी। अभी दे देंगी, वो चैट में ही लिख दो माधवी। जी जी मैम। तो आप वो नंबर नोट कर लो। मुझे लगता है अपने हस्बैंड का नाम लिया तो कुछ तो मुझे फील हुआ। कैसे थे आपके हस्बैंड, लंबे से थे क्या, थोड़े ज्यादा? ज्यादा मीन्स उनकी लंबे? हाइट, उनकी जब वैसे तो जब हाइट उनकी 5'10" थी, लेकिन बाद में उनको कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो उनकी हाइट वगैरह बहुत कम हो गई थी। तो हाँ मतलब फर्स्ट मार्च लंबे में, थे। हाँ लंबे थे, 1 मार्च को उनकी डेथ हुई है लंग कैंसर से। अभी? हाँ अभी ये 2 साल हो जाएंगे ये 1 मार्च को। तो हम लोग कैलकाटा से हैं, तो यहीं पे कैलकाटा में आके उनकी डेथ हुई है। तो उस वजह से मेरी डॉटर जो है अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, मतलब अभी भी वो।
मुझे लगता है हो सकता है कि इनके पापा ही इनके बातों का कुछ जवाब दे दे, क्योंकि वो कुछ कनेक्ट हो तो रही है एनर्जी, लेकिन फिलहाल नहीं हो रही, दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। वो जैसे जैसे होता है ना कि जैसे जब हम ज्यादा टेंशन में होते हैं तो कैसे हिलते रहते हैं ना बैठ के, कि हाँ भाई हाँ। क्या होगा, कुछ वो इस तरह की एनर्जी में गए हैं और वो इस समय भी उसी एनर्जी में है। क्यों अच्छा क्यों इस एनर्जी में है? देखिए, वो चले गए थे इस दुनिया से, लेकिन हाँ। आपने उन्हें जाने नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। लोगों की टेंशन उनके दिल दिमाग और आत्मा में घर करी हुई है। तो ऐसे ही जो होता है, वो जो हम कहते हैं ना नहीं जा पाए, तो वो उनमें अब शामिल हो गए हैं। तो देखिए, हम जो धरती पर लोग हैं ना, हमारे अपने कर्म है, हमारी अपनी चीजें हैं, है ना। जो है उनको जब इन्वॉल्व कर लेते हैं उन चीजों में, तो एक तो वो लोग जो है फिर कहीं जाने के लायक भी नहीं रहते, क्योंकि आपका मोह और उनका खुद का मोह दोनों ही यहाँ धरती पे रहने के लिए उन्हें वो कर लेता है। अच्छा इसलिए जो है, इसलिए अब जब से ये चीजें समझ में आई हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि हमें ना उन्हें कभी भी इस तरह से, क्योंकि वो उनका वहां तक कर्मा हमारे साथ था, वो अपना वो करके चले गए हमारे साथ, हमारा साथ छोड़ के उन्होंने भी अपना जो भी झेलना था, सहना था, खुश होना था, क्या क्रिएट करना था, वो सब किया। अब हमने क्या किया, उनकी उन चीजों को थैंकफुल होने की बजाय उनको तकलीफ में बदल दिया उनके लिए। अच्छा उनके साथ उनके बच्चे का प्यार और उनकी वाइफ की ब्लेसिंग्स नहीं है, उनकी टेंशन है उनके साथ, अच्छा। है ना। तो पहले हम्म। अपनी इस टेंशन से रिलीज करिए आप, सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए। क्योंकि जब वो बंदा शरीर में ही नहीं है, वो आपके साथ लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप उनको टेंशन दे के क्या करेंगे। आप अच्छा। उनको ये कह सकते थे कि आप हमारी इस चीज में हेल्प करिए, है ना। अगर आप हमारे हमसे प्यार करते हैं, हम आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, सबसे पहले तो आप अपने लोक में जाने की तैयारी कीजिए, ठीक है। आप यहाँ अच्छा से दूर हो जाइए, ये दुख सुख हम सबके साथ है, हम जब तक इस धरती पे हैं ये सब लगा रहेगा। आप जहां भी हैं लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हमारी जो है, अगर आप इस तरह की एनर्जी उन्हें भेजेंगे ना, तो वो आपकी इस वे में हेल्प भी करेंगे। हम्म। आपने क्या किया, उनको दुख की ऊर्जा दी अपनी, कि आपके जाने से हम बहुत दुखी और अकेले हो गए, आप क्यों चले गए। अब अच्छा। जब आपने उन्हें ये चिंता दी ना, तो वो आपसे जुड़े ही रह गए। तो मैम ये तो बहुत नेचुरल है ना, जिस इंसान के संग हमने इतनी पूरी जिंदगी बिता दी, तो वो ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी तो दिमाग से जाता भी नहीं है ना कि हाँ आप चले गए, हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा भी तो बहुत अपने आप को सोचने में ही थोड़ा सा बुरा देखिए, लगता है। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप चले गए तो हम खुश हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ नहीं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, आप ध्यानी है, हाँ जी। ध्यान में है आप। नहीं अभी तो मैं ध्यान में नहीं हूँ। आप अच्छा, आप यूट्यूब से जुड़े हैं हमसे। हाँ जी, मैंने यूट्यूब में आपका ये वीडियो देखा ना, तभी मैं जुड़ी हूँ आपसे। ये 2 दिन पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, एक आत्मा की यात्रा जो किताब है ना, वो अच्छा मंगाइए और उसे पढ़िए। या अच्छा। 1 मिनट, एक एक किताब है, मैनी मास्टर्स, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, तो ठीक है। मैम ये कहाँ अवेलेबल है? अमेजोन पे सारी अवेलेबल है, अमेजोन में। इंग्लिश में अच्छा। जितने कंफर्टेबल हो, ठीक है। और एक खोरदेश भावनगरी जी की भी कोई बुक अवेलेबल है शायद? ये देखिए, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। ओके हाँ। आप इसे मंगाइए, इसे पढ़िए, तब क्योंकि अभी आप ध्यान में भी नहीं है, इसलिए आप ये बातों को इस तरह से ले रहे हैं। सबसे पहली बात कि आत्मा की यात्रा जो है ना, आपकी जर्नी जो है, वो शरीर रूप में यहीं तक रहती है। हाँ जी। आत्मा आत्मा से दूसरे लोक में कभी भी कनेक्ट नहीं होती है, जी वो सिर्फ जी अपनी ढूंढती है अपने, जी। किससे किससे कर्मा है। तो आपके हस्बैंड के जो भी कर्मा थे, जो कुछ भी आप लोगों के साथ इस समय हुआ, वो हम्म। पूरी फैमिली के कर्म आएंगे, ठीक है। अच्छा उनका जहां तक पार्ट था उन्होंने प्ले किया, और उसके बाद वो अपनी यात्रा पे गए, लेकिन हमने क्या किया, उन्हें उनकी यात्रा पे जाने ही नहीं दिया। ये मैं आपको इसमें में भी बता सकती हूँ कि मैंने ये, शायद आपने सेशन सुना हो तो उसमें मैंने बताया भी है
कि एक की थी मम्मी चली गई थी, वो मिल नहीं पाई थी, 8-10 साल की थी, तो वो हमेशा अपनी मम्मी से कहती थी मैं मिल नहीं पाई, मुझे एक बार आपसे मिलना था, आप मैं हाँ। मम्मी एक बार मिलना था। आप सोचो सिर्फ ये लाइन वो बोल रही थी। तब उनकी माँ जब वो यहाँ आई तो उनकी माँ मुझे दिखने लगी, मैंने उन्हें बताया कि वो ऐसे पल्ला लेती थी, इस तरह का साड़ी पहनती थी, बोली हाँ। तो मैंने कहा आपने तो उन्हें जाने ही नहीं दिया, वो तो एक पेड़ के नीचे खड़ी दिख रही है, ना तो वो उधर रोशनी दिख रही है और ना वो उधर जा रही है, ना वो इधर आ रही है, क्योंकि अब इधर आना नहीं है और उधर जा नहीं सक रही है, देखिए अभी भी एनर्जी आ रही है। तो वो जो है बेचारी बीच में खड़ी हुई है इस समय। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो क्योंकि तकलीफ में थी कि मैं मेरी माँ से नहीं मिल पाई, मुझे एक बार मिलना था। फिर जब मैंने उन्हें तरीका बताया उससे निकलने का, वो उस तरीके से उनका तीसरे या चौथे दिन मुझे फोन भी आया और कि फोन दो ना। आपने ये कहा था, तो मैंने ये किया है, अपनी माँ को रिलीज किया, उन्हें जाने को बोला, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दी कि आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, मैं फिर किसी जन्म में आपसे जरूर मिलूंगी, आपकी बेटी ही बन के आपके पास आना चाहूंगी। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2-3 दिन लगातार वो प्रेयर किया और फिर चौथे दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि वो आज बहुत हल्का महसूस कर रही हैं और अपनी फैमिली के प्यार को फील कर पा रही हैं, क्योंकि अभी तक वो अपनी माँ के प्यार को पाने की कोशिश में दुखी रहा करती थी। वो कहती हैं कि मुझे आज पहली बार पता चला कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं, कि मेरे लिए ये कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन मैं कभी खुशी ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं उस दुख में ही खींचे चली जा रही थी अपनी जिंदगी। सोचिए 10 साल की थी वो और आज वो 34-35 साल की थी जब वो मेरे पास आई थी। तो ये इस तरह की जो एनर्जी होती है ना मैम, वो जब आप ये 2 किताबें पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा इसको फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। इसलिए अच्छा। जब ये कहेंगी ना कि हाँ ठीक है आप हमें प्यार दीजिए, तो जो वो सोल होती है ना वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो आपके लिए आके आपकी किसी ना किसी रूप में मदद करती है। तो मैम अभी उनकी जो फोटो के सामने हम लोग दोनों वक्त दिया जलाते हैं, तो उसको क्या जलाना चाहिए या मैं बंद कर दूं उसको फिर? वो हम देखिए लोग रिस्पेक्ट देते हैं उनको, असर दिया जला के उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आप में से कोई सिख है? मनप्रीत, मनप्रीत को अनम्यूट कीजिए माधवी जी जरा। जी मैम। मनप्रीत कोई जी चला मनप्रीत, जाता है तो आप क्या क्या करते हैं फिर उसके बाद? अनम्यूट कर लीजिए मनप्रीत। हाँ हाँ जी मैम, वैसे तो पाठ रखाते हैं उसके लिए, 3 दिन का अखंड पाठ होता है, वो रखाते हैं। गुरुद्वारा साहब में भी रखा सकते हैं, घर के अंदर भी रखा सकते हैं। और बाद में क्या करते हैं जब काफी दिन हो जाते हैं? मैं वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ उसी ड्यूरेशन में पाठ या उतना दान वगैरह करना होता है। जो जो मैंने सुना है ना, मेरी फ्रेंड जो है वो 2 सिख हैं, वो जो रेकी फ्रेंड है मेरी, अच्छा। वो दोनों सिख हैं। तो वो कहती हैं कि जब हम एक बार उनको घर से बाहर कर देते हैं ना तो हम उनको फिर कभी रो कर याद नहीं करते हैं। उन्होंने जी। कहा कि हम उनको प्यार देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए हम्म। इतना किया। और कहती है कि फिर हम उनको सिर्फ और सिर्फ उनके जाने वाले दिन ही याद करते हैं, उसके अलावा हम उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं, जी क्योंकि मैम, मोह मोह में याद नहीं। है ना। जैसे सिखों में क्या है, अगर आप कह दोगे ना कि इस दिन का मुहूर्त अच्छा है तो वो उस दिन नहीं करेंगे, दूसरे दिन रखेंगे, अगले संडे आना शादी के लिए, है ना। तो ये उनकी ना कई चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर आप देखो तो इनको कभी आप किसी सिख से बात करो, कोई फ्रेंड हो आपकी, कोई जानने वाला हो, उनके रिचुअल्स ही इसी तरह है कि जो चीज आज है बस वो उसी से ही कनेक्ट रहते हैं, वो बिल्कुल आगे और बिल्कुल। पीछे में नहीं जाते कभी भी। तो और मैम हम हम लोग हर दिन उनको थैंक्स देते हैं कि आप उन्होंने हमको इतना सिक्योर रखा है, सब कुछ किया, हम लोग यही देते हैं। और कभी भी मतलब उनके कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं देते, मतलब उनकी तारीफ ही होती है। मेरी डॉटर भी यही बोलती है, मैं भी यही बोलती हूँ। और हम लोग उनके मतलब हर किसी ने बोला था आप पूर्णिमा में उनके फोटो के सामने थोड़ी सी कुछ खीर वगैरह रखिएगा, थोड़ी देर बैठिएगा, तो वो भी हम करते हैं। और उनके अभी 1 मार्च को डेथ एनिवर्सरी, उस दिन भी हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, चैरिटी वगैरह जो है ना वही करते हैं। हम लोग कुछ नेगेटिव मतलब उनको नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, मेरी डॉटर है, उसको बस अपनी फिक्र रहती है, वो अपने फादर को भी ब्लेम भी नहीं करती है। वो बस वही रहती कि हाँ मेरे फादर थे तो ये था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, वो यही बोलती रहती थी। तो अब फिर उसको क्या है मैम, वो उसको मेंटल इश्यू है ना मैम, तो वो भी तो अपने आप में अगर रहती नहीं है वो। अगर मैं कहूँ कि आपके हस्बैंड इस समय मेरे सामने है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो? मैं अब क्या बोलूं मैम, मैं आपसे ज्ञानी तो हूँ वो नहीं मैं। जैसे ना
जैसे ना दुख की एनर्जी में है वो, अच्छा वो दुख में जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं। और अच्छा मेरे सामने है वो इस समय, तभी तो मैंने पूछा कि लंबे से हैं क्या। हाँ, लंबे से है वो। और मतलब दुखी क्यों है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने हमेशा उनको मतलब दुआएं दी हैं। और आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो उन तक जा रही हैं, और वो अच्छा वही टेंशन करते हुए वो गए हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा। हाँ, तो वो उस ऊर्जा में आज भी है मैम, और बहुत हैवी एनर्जी है उनकी, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है। तो हम और लोग क्या उपाय करें इसके लिए भी मतलब? सबसे पहले तो उन्हें ये मैसेज दीजिए कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं हमेशा, है ना। आपका जो है फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, सेफ्टी में है ना। सबसे पहले मैसेज उन्हें दीजिए, क्योंकि अच्छा माँ को इस समय भी चैन नहीं है, वो उसी गम में है, उस गम से निकालिए उन्हें, अच्छा है ना। और देखिए, अभी पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, दुनिया में कितने भी लोग आज कल चले जाएं, 10-15 दिन महीने बाद लगभग लोग एक अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं, है ना, क्योंकि रूटीन है दुनिया का। लेकिन कभी क्या होता है, कोई ऐसा बंदा चला जाता है जिसकी वजह से लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। वो मेरी डॉटर की वजह से नहीं रह पा रही है असल में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आप बस ये करिए, एक तो मुझे पर्सनल पे सारी डिटेल दे दीजिए, ठीक और है। अगर हो सका तो, क्योंकि मुझे आपके हस्बैंड ही सिर्फ नजर आ रहे हैं लगातार, लेकिन वो बोलने की उसमें नहीं है इस समय। अच्छा इनका ना मन भरा है, बोलना है लेकिन आंसू है, वो इस तरह की कंडीशन में इस समय। तो हो अच्छा सकता है ऑटो राइटिंग में बात हो तो वो बात करें या बोलें कुछ, क्योंकि जो हम मैसेज लेंगे ना वो उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपने गाइड से ही बात करते हैं, लेकिन वो उनके भी अगर कोई मैसेज होंगे तो वो हमें देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। हमें क्या करना होता है, आपका इस जन्म का नहीं, हमें पिछला कर्मा भी देखना होता है उनका, आपका, जी। क्योंकि इससे रिलेटेड ये परेशानी आ रही है। तो इसलिए हम हम्म। अपने गाइड से ही बात करते हैं, उन्हीं से कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन चले, कभी तो मैसेज होगा उनका, लेकिन हाँ, आप उन्हें अपनी एनर्जी दीजिए कि आप सेफ सिक्योर हैं, क्योंकि शायद वो उस ऊर्जा को आज भी महसूस नहीं करते हैं। वो जो दुख तकलीफ लेके अपने अंदर गए थे, वो आज भी उस तकलीफ से कनेक्टेड है। और शायद आप में से, या आप लोग के बीच में वो, मुझे ऐसा लगता है आपको कभी कभी फील भी होते होंगे वो, क्योंकि मुझे वो घर दिखा रहे हैं आपका। और हम्म। आप शायद उन्होंने कई बार ऐसा आपको फील भी कराया होगा कि वो हैं। हम लोग के साथ ही में घर में। हाँ। और वो कह रहे हैं वो अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे। वो अभी अच्छा नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बताएंगे। कोई कोई ऐसी खास चेयर थी क्या जिसपे वो बैठते थे। ये जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, उसी चेयर पे वो बैठती थी। लेकिन मैम हुआ क्या, हम लोग 16 फरवरी को यहाँ पे आए हैं 2021 में, और सवेरे आए हैं, उसी दिन वो एडमिट हो गए। उसके बाद वो घर तक आई नहीं, घर तक आई नहीं वो। आपके घर में ना कोई चेयर है, वहां पे वो बैठते थे या बैठे हैं या बैठते हैं आजकल भी। उन्होंने एक अच्छा चेयर दिखाई है मुझे उस चेयर पे। तो हो सकता है कनेक्शन बने। ये सब बातें ज्यादा हम यहाँ ऑनलाइन ना करें तो बेटर है ना। ठीक है, ओके मैम, तो आप पर्सनल फाइन। पे बात कर जी लीजिएगा। जी जरूर जरूर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी माधवी जी। श्योर। जी थैंक माधवी यू जी। मैम। थैंक यू मैम माधवी हर जी। टाइम आप आते हैं ना, एक लाइव सा एक हो जाता है। कोरोना मैम से स्टार्ट हुआ है। कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, उस दिन तो वो सचमुच वो रिकॉर्ड हुआ होता ना, तो वो रिकॉर्ड ही होता है एक तरह का। सब लाइव देख रहे थे हम लोग उस चीज को, और सबने नोटिस किया है वो। यही यही जो आज जो बात हो रही है ना इनसे, मैम से, ये उस दिन से ही रिलेट कर रही है ये बात। हाँ हाँ, वैसे यस हम मैम। ना, इसीलिए जुड़ रहे हैं मैम। सभी लोग कॉल्स भी वही इसी कारण कर रहे हैं कि उनके कोई है तो उनसे बात करना है। तो
एक मैडम जो मेरी अच्छी दोस्त भी है, मैंने बोला आप मैम को असिस्ट करोगी ये कॉल्स लेना ये सब, तो बोली मैं कुछ भी करूंगी असिस्टेंट बन जाऊंगी मगर मुझे मैम से बात करना है। तो बोली अभी एक्चुअली हाँ मैम। नहीं नहीं, आप मैम बताएं। सुशांत सिंह के तो मैं उनको बोल दी कि आपको मिलना है तो आप आ जाओ, व्हाट्सएप दे दिया है। थर्सडे आती है मैम, मगर कोई नहीं आए तो मैं बात भी नहीं करूंगी क्योंकि वहां पे जब डालती हूँ तो बहुत बातें करते हैं, और जब लाइव में होता है तो नहीं कर रहे हैं। तो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो फोरम ओपन ही रखेंगे मैम, नहीं, जब कोई वो बात आएंगे तभी। नहीं। जो भी हाँ देखिए, जो भी मैसेज है ना, वो जब जाने हैं ना वो तभी जाएंगे। ये जो हाँ। आज उन्होंने बात की है ना, ये बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि मेरा सिर बहुत भारी हो गया है। क्योंकि वो आए लेकिन बोले नहीं, घर दिखाया उन्होंने, कुर्सी दिखाई अपनी जहाँ वो बैठे हैं या बैठते हैं करके। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। उस दिन वाला तो लाइव ही था, अगर वो रिकॉर्डिंग में, हम्म। तो मैं तो कहती हूँ उसको एक अलग से आपका शो ही बना दीजिए पूरा जो भी हुआ। ये चीजें बता रही है ना, असल में ये सब क्या मैसेज मिल रहा है, ये हमें इससे मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान में हो ना तो आपको मैसेज रिसीव करने वाला भी होना चाहिए कि क्या मैसेज मिला, मतलब कि मोह माया नहीं करनी है। क्योंकि जब सोल जा रही होती है, उसका वो आखिरी समय है, तो हमारे पुराणों में क्या लिखा है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस चीज में आपका ध्यान है वही आपका जन्म है अगला। तो पहले के लोग क्या करते थे, भगवानों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते थे कि कम से कम वो बुलाएंगे तो भगवान का नाम लिया जाएगा, है ना। वो आपने क्या कर्म किए, क्या नहीं किए, या क्या आपको मोह माया ने लास्ट टाइम में आपको लगा कि यार मैं तो इतनी दौलत छोड़ के जा रहा हूँ, ये लोग पता नहीं क्या करेंगे उस दौलत का, आप अपने घर में वापस आओगे फिर वो दौलत के लिए, है ना। तो क्या ऐसे ही एक एनर्जी होती है जो लास्ट टाइम में दुख सुख चिंता फिकर किसी चीज की वो आपके अंदर आ गई, तो आप फिर कभी कभी आगे भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप जा ही नहीं पाएंगे तो जन्म होगा ही नहीं। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे क्लियर करेंगे पुरानी चीजें। तो जो ये मैं अपने भाई के उससे बता देती हूँ, मेरा भाई जब गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ था करके, तो मैंने ऑटो रेटिंग में बात की, उसने सब कुछ बताया। लेकिन उसके ना बदले की भावना इतनी ज्यादा थी उसमें कि वो जा ही नहीं रहा था। उस वो इतना परेशान किया उसने, 2 3 4 साल हम सभी भाई बहनों को, खासतौर पे उन्हें जिनसे वो बात करता था। 11 11 हो रहे हैं, देख के सभी लोग विश कर दीजिए कि इनके जो हस्बैंड है वो शांति से आगे बढ़ जाएं, एक अच्छी जर्नी में जाएं, और जिनके भी मन में सवाल है उन सभी के मन के सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएं। एंजल्स हमेशा हमारे साथ हैं, हर हर एक स्टेप पे आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ये मैसेज बार बार भी मिलता है, आप सुबह ही उन्हें इनवाइट कीजिए पूरे दिन के लिए और उनको साथ रखिए, आपका सारा ही काम हो जाएगा, सभी शुभ चीजें आपके फेवर में रहेंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, सभी की आत्मा में रोशनी हो गई है, वो रोशनी जहां तक हमें जाना है वहां तक का रास्ता क्लियर कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर मैंने उसे बहुत समझाया, मतलब 3 4 साल उसने मुझे बहुत परेशान हम लोग को किया, 2 लोगों को ज्यादा किया। जब मैंने फिर उसे बहुत समझाया ना, तब वो जाके धीरे 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 शांत हुआ। और फिर वो जब हम एक वो करते हैं तरीका, उसमें जो है सोल्स को भेजते हैं, वो भी हम रिचुअल कर रहे थे जो एक तरह से एंसेस्टर हीलिंग टाइप होता है वो, तो उसमें भी वो नहीं जा रहा था। फिर पिता माँ को इनवाइट किया, फिर उन्होंने जबरदस्ती जो है उसे भेजा, बहुत समझाया उसे, तब उन्होंने भी समझाया क्योंकि सब विजन मुझे दिख रहे थे साक्षात। तो फिर वो तब जाके वो गया है, और जब से वो गया है ना तब से बहुत शांति हो गई है हम सबकी लाइफ। तो मतलब वो उसकी बदले की जो भावना थी ना, वो वहां जाके भी वो हमें परेशान कर रहा था। तो मैंने उसे समझाया कि भाई दोबारा जन्म कैसे होगा, अगर यहीं रहेगा तो, है ना, हम सब चले जाएंगे, तू यहाँ भटकेगा अकेला। तो फिर उसकी बेटी का भी बोला कि वो तेरे साथ दोबारा जन्म लेगी तो फिर तू आना, उसके साथ वापस जीना, जो मन तेरा था वो पूरा करना अपने बच्चे के लिए। तब जाके वो गया किसी तरह। तो ऐसे ही होता है, जब पर्सन जा रहा होता है ना, उस समय जो आपके घर की सिचुएशन है, कभी कभी उस सिचुएशन से वो वहां पे बेचारा अटक जाता है, क्योंकि उसे अपनों की चिंता होती है ना, अपने कैसे रहेंगे उसके बिना।
बहुत ऐसा देखा गया है कि कई चीजें ऐसी हुई जिनसे पता चला कि मोह में वो जो चीज है वो यहीं पर है अभी तक की। तो सबसे पहले अपनी मोह माया छोड़नी है और उनको भी ये बताना है, समझाना है। और मैम आप ध्यान में उन्हें समझा सकते हैं। आप अगर ध्यान नहीं करते हैं तो ध्यान करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको फिंगर्स को इस तरह एक दूसरे में लॉक करके सामने रख लेना है। अपना ध्यान अपनी नोस्ट्रल पे, यहाँ जहाँ से सांस आ रही है, आंखें बंद है लेकिन ध्यान यहाँ पे सुखासन में बैठ जाइए। तकिया लगा के भी बैठ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई मंत्र जप कुछ नहीं करना है, कोई विजन नहीं करना है, कोई सोच नहीं रखनी है कि इस समय क्या होना है क्या नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ शांत भाव से अपने यहाँ ध्यान रख के आराम से बैठ जाओ। शुरू में हो सकता है ध्यान ना लगे, तो कुछ मिनट के लिए आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान करो, उसके बाद वापस से अपनी सांसों पे ध्यान ले आओ। और इस तरह जब आप बैठोगे तो हो सकता है आपके हस्बैंड भी आपसे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वही टाइम होता है रिसीविंग का, मैसेज रिसीव होते हैं। तो हो सकता है वो आपसे भी बात करें। ठीक है, आप ये ध्यान का तरीका, नहीं तो आप यहाँ पे जहाँ से ऐड हुए हो, अगर आप ग्रुप में हो तो आप इन लोगों के ग्रुप में ऐड रहो, ये लोग ध्यान भी आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी सेशन शुरू होने से पहले एक बार, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं तो ध्यान करना बता देना चाहिए। तो ये तरीका है। तो आप मैम जैसे तो मैं अभी सुखासन में तो बैठ नहीं सकती क्योंकि मेरे जॉइंट पेन है, तो मैं कैसे फिर? आप सोफे चेयर पे बैठो आराम से, अच्छा, पैरों को क्रॉस कर लो, पंजे जो ओके है फाइन। वो नीचे क्रॉस कर लो, तकिया लगा के पूरी तरह रिलैक्स, क्योंकि ध्यान करने का मतलब कहीं और ध्यान ना जाए। ओके फाइन, आपका ठीक है। शरीर में कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से बस फिंगर्स जी को मैम, lock, पैरों को क्रॉस, जी सांस। जी, ठीक है, ओके ओके मैं अनाहत करूँ। शक्ति आप सर्च कर लेना, ये जी, मिल जाएगा आपको और बहुत आसान है। ठीक है, ओह ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आपकी बेटी की प्रॉब्लम है ना, अगर वो भी ध्यान करेगी ना तो थोड़ा सा उसे भी रिलीफ होगा इससे। वो ध्यान करती है मैम, वो करती है। उसको क्या है, उसको जो बीमारी है हेलुसिनेशन की है, वो जो हेलुसिनेशन है उसके ध्यान में ना बहुत वो करती है, मतलब इंटरफेयर कर रही है उसको असल नहीं, में। आप सांसों का ध्यान करवाएंगी ना, जो मैंने आपको अच्छा, बताया, जी जी वो करवाऊंगी मैं। उससे क्या होगा, वो चीजों को सही तरह से समझ पाएगी। हो सकता है 2 4 5 दिन लगे, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान लगने लगेगा। जी मैम, शिव की पूजा आराधना करिए, शिव के उपाय करिए, क्योंकि शिव ही कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहना सकते हैं उसे, रुद्राक्ष से भी फायदा होगा। और पानी ज्यादा पिलाइए उसे। और मुझे लगता है कि कुछ राहु केतु की भी समस्या है उसके साथ, इसलिए उस तरह का होता है उसके साथ। उसके सोने की दिशा जो है ना, वो दक्षिण में उसका सिर रखिए। ठीक है, अच्छा दक्षिण दिशा में सर करिए, क्योंकि किसी और दिशा में होगा तो वो ज्यादा परेशान। अच्छा, ठीक है। उसको काले, बहुत ज्यादा काले और गहरे कपड़े अभी मत पहनाइए, खास करके अपर में, ऊपर। ठीक है, अच्छा, और आपके घर में शिवलिंग है क्या? नहीं घर में पहले मैम था, किसी ने दिया था, तो उसके बाद में हमने, किसी ने बोला कि नहीं घर में शिवलिंग रखना नहीं चाहिए, तो हमने मंदिर में दे दिया फिर। नहीं, अंगूठे के जितना शिवलिंग आप रख सकते हैं, तो अच्छा नर्मदा को रखिए अपने घर में। अच्छा, ईश्वर बहुत सस्ते मिलते हैं और बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं, नर्मदेश्वर रखिए। और उनकी ही, उनके जल से, उनको जल, उनका जो जल है तुलसी जी में नहीं डालना है, आप किसी और पेड़ में डालिए। ठीक है, कई लोग तो ठीक है। जी में ही रख देते हैं उन्हें और वहीं पे पूजा कर रहे होते हैं। नहीं, आपको प्लेट में रखिए उनको, जो भी चीज चढ़ानी है चढ़ा के उस जल को जो है किसी पौधे में डालिए, लेकिन तुलसा जी में नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है करेंगे। और आप ओके पर्सनल से बात करोगे तो मैं छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बता ओके मैम, जी मैम, मैं आपसे कनेक्ट होंगी मैम। ओके, दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। जी। जी मनप्रीत जी, आप ये लास्ट है क्योंकि 11:20 होने वाले हैं। मैम मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, जिससे इनका और इनके हस्बैंड का, वो कितना माइन्यूट होता है। ये मेरे नाना नानी से मुझे पता चला है कि अगर एक मेडिटेशन करता है तो दूसरे को भी उसका असर मिलता है। अगर एक चिंता करता है तो दूसरे को भी चिंता, दुख, तकलीफ सब कुछ मिल रही होती है। तो मेरी नाना जी हॉस्पिटलाइज थे और मेरी नानी जी से रो ही रहे थे। तो बाई चांस वो जिस चेयर पे मेरे नाना जी बैठते थे, और वो दरबार साहब कीर्तन लगा लेती थी हर शाम को, तो दोनों जप रहे होते थे।
लेकिन जो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो मेरी नानी जी से रोते रहते थे, चिंता करते रहते थे। बाई चांस मैंने वही दरबार साहब गलती से कह लो या इंटेंशनली की उस टाइम वो लगा दिया, और लाइट ऑन करके मैं बाहर ऐसे ही वॉक कर रही हूँ, उन्हीं के वरांडे में वॉक कर रही थी, तो उन्होंने देखा अच्छा दरबार साहब लग गया, जो उनको हैबिट, तो फटाफट वो रोना भूल के उधर उन्हीं की चेयर पे बैठ गई और उनका ध्यान लग गया। और वो उस शाम को मेरे नाना जी घर वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ इनका सिमरन चल पड़ा तो वहां उनका भी सिमरन चल पड़ा। और वो हॉस्पिटलाइज 3-4 हॉस्पिटल चेंज कर करके हॉस्पिटलाइज से, पर शाम तक घर आ गए थे। मीन्स मतलब दुख की चीज दुख वाली आगे बढ़ जाएगी। अगर सुख चाहते हो तो बहुत मेडिटेट बहुत ज्यादा बढ़ा लो, पर दुख की एनर्जी से सामने वाला हर्ट होगा ही होगा। लाइफ पार्टनर तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और मैम जब आप यहाँ जुड़े हो ना आज, तो ये आपका लास्ट डे होगा जब आप अपने हस्बैंड के साथ उस एनर्जी के साथ जुड़े हैं। अब से आप जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अर्धांगिनी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही आधे आधे का है, जो जी यहाँ हाँ। ही वहां आधा है। तो आप जो है ध्यान करेंगे तो वो जो ध्यान की ऊर्जा से वो भी शांत होना शुरू हो जाएंगे, जो अभी मनप्रीत ने कहा। उसका कहने का यही मतलब है कि जो आप दे रहे हैं ना, वो ही वो रिसीव कर रहे हैं यहाँ। आप तो ना मैम हम लोग तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा शुक्रिया अदा करते रहते हैं उनको कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आप समझे नहीं, हाँ। सोच की जो एनर्जी है ना, सोच की आपके, आप अच्छा। सोच, मैं शब्दों में तो बोल रही हूँ हाँ बहुत थैंक यू है, आपके मन में जो उधेड़े बुन चल रही है ना हमेशा, वो एनर्जी जा रही है, क्योंकि अच्छा अच्छा। भाव की ऊर्जा जाती है हमेशा। शब्द की कम धीरे जाएगी, सोच की बहुत जल्दी जाएगी। ईश्वर से कैसे, मंदिर में कैसे प्रेयर सुन ली जाती है, हम कैसे सोच लेते हैं मन में बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि भाव की एनर्जी जाती है। किसी को भी आपके भाव जाएंगे, किसी से नफरत करोगे तो आपकी नफरत की एनर्जी उसे रिसीव होगी, वो उसी वे में आपको रिएक्ट करेगा। प्यार की एनर्जी दोगे थोड़ा धीरे से सही, लेकिन वो धीरे धीरे वहां से वो एनर्जी भी आपको आएगी। तो हम सोचते हैं ना कि हम सोच रहे हैं तो कुछ नहीं पता चल रहा है किसी को, लेकिन पूरा पूरा पता चलता है, ये ध्यान रखना। तो इसी तरह जो है आप अपने हस्बैंड को आप अपनी सोच से प्यार वाली एनर्जी दीजिए, उन्हें बताइए कि सेफ सिक्योर हैं, और उन्हें ये भी बताइए कि आप जहां भी हैं, मुझे पता है कि आप हमेशा जब भी मैं बुलाऊंगी आप आ जाओगे, तो आप जहां भी हैं वहां खुश रहिए, हम भी यहाँ पे खुश हैं और सब ठीक है, और ठीक हो भी रहा है और हो भी जाएगा। वो एक उन्हें मतलब क्या कहना है, शांत होना है। आप उन्हें बता हम परेशान है, आप कहोगे ना हमें शांति मिल रही है, अब हम ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उधर से भी शांति वाली ऊर्जा आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि हम अच्छा जी। रहने नहीं दे रहे ना उन्हें शांति, इसलिए वो नहीं कहीं जा रहे। और वो ओके उन्होंने मैम। आपका घर भी दिखाया, चेयर दिखाई, और फील भी किया मैंने उन्हें यहाँ पे। लेकिन जैसे कहते हैं ना भाव भी लो ना, कि कुछ बोल नहीं पा रहे, गला अटक गया, रुंध गया, वो इस तरह के उसमें प्यार भेजिए, बहुत सारा प्यार उन्हें उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि जिस सोच में आप, अगर आपने पढ़ा हो सुना हो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मरते समय की जो सोच होती है ना, आगे की जर्नी उसी तरह की होती है। ठीक है अच्छा मैम, अच्छा। ओके मैम। तो आप जब ओके। मुझसे जुड़ेंगे ना, मैं आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक्स अगेन। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन ले लें जी। हाँ प्रांजल जी बात कर रही हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मेरे मम्मी और चाचा जी की डेथ रोड एक्सीडेंट में हुई थी। तो रोड एक्सीडेंट में मैम जब डेथ होती है तो उसमें लास्ट फिर क्या ख्याल रहता है? देखिए जो अचानक होता है ना, वो होने के बाद उनकी सोच क्या आई होगी उन्हें, क्या घर में कोई छोटा था, क्या उनके बिना अकेला हो जाने वाला था, या कोई बेसहारा हो जाने वाला था। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो शांति से फिर आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जैसे इनके केस में है ना, कि अगर कोई टेंशन चिंता रही है, तो लास्ट मोमेंट पे वो और बढ़ जाती है। जब पता चलता है ना कि अब ये टेंशन थी और अब हम भी जा रहे हैं, या हमारा समय आ गया है, तो फिर वो उस ऊर्जा से वो कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो उसमें जो है, कई बार आपको फील होता है, घर में भी फील होती है उनकी एनर्जी, और वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। वो जो है मतलब उनका जो है ना मन यहाँ पे है। तो अगर मन या आत्मा, मन ही है एक तरह की, जो हम कहते हैं ना मन में आया, तो एक्चुअली में वो आत्मा में आया। आपकी आत्मा आपको बार बार बता रही है, कह रही है
तो वो जो है फिर वो आपसे कनेक्ट रह जाते हैं, वो फिर नहीं जा पाते। लेकिन अगर कोई इस तरह की कोई टेंशन कुछ नहीं है तो वो आराम से आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है जो हो। मैम अभी उनसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है? आपको या हाँ मुझे? जी। नहीं, आप बता दीजिए जैसे अभी मैं अभी अभी देखो ऐसे ये कोई वो नहीं है कि तुरंत मैं आपको बता दूं कि आ रही है कि नहीं। पर मैम सिचुएशन जैसे अभी अच्छी नहीं है। मैं मतलब मैं और पापा ही रहते हैं, छोटा भाई बाहर ऑस्ट्रेलिया में है। तो ना मेरी मैरिज का भी मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अम, बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है घर में। देखिए अभी आप ना मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, और मैसेज करिएगा मुझे, मुझे नाम भेजिए उन दोनों के, और आप कहाँ पे रहते हैं या ये कहाँ पे ये चीज हुई थी, तो शायद मैं कनेक्ट हो पाऊँ उनसे ज्यादा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कई बार क्या होता है मैसेज वैसे ही आना शुरू हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है जैसे अभी बहुत रात हो गई है तो शायद वो एनर्जी मेरे में नहीं रही है कि जो मैं सीधा कनेक्ट हो जाऊँ, है ना, क्योंकि ठीक है, दिख रहे हैं मुझे लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। तो आप मुझे इनसे नंबर ले लीजिए, चैट बॉक्स में शायद डाला हुआ है, और मैसेज करिएगा प्लीज, और नाम लिखिएगा और यहाँ का भी नाम लिखिएगा कि यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है। ठीक है मैम, मैं डिटेल्स भेज दूंगा। मेरा सोल पर्पस ही यही है। एक दिन ध्यान में मुझे ये मैसेज मिला था कि मेरा काम क्या है, मेरा काम उस पार के मैसेज इस पार देने का है। तो मुझे उस समय समझ नहीं आया इसका मीनिंग, की मीनिंग क्या है उस पार के, मतलब कहाँ। तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें शुरू हुई तो अब मुझे इस बात का मतलब अब समझ में आता है, उस पार मीन्स जिन्हें हम देख सुन नहीं सकते, उनके मैसेज इस दुनिया वालों को देने का काम है मेरा। तो वो कभी कभी लाइव होता है, कभी कभी ऑटो राइटिंग में होता है, कभी कभी वैसे ही फोन पे भी कई बार हुआ है ऐसा कि बात होते होते वो लोग मुझे दिखने लगे और वो मैसेज पास होने लगे। तो हर एक तरीके से ही मैसेज देती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अभी शायद इस समय की एनर्जी ये नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू जी। थैंक यू। मेरा नंबर आ गया है चैट बॉक्स में, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज चैट में ही डालिए क्योंकि मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे है, ठीक है। नोट कर लेते हैं फिर एंड करते हैं मीटिंग, है ना। जी मैम, मैम नंबर आपका दिख नहीं रहा है चैट में। हाँ जी, चैट में डाला है। फिर से डाल दीजिए मैम, मुझे लेट मैंने ज्वाइन की थी मीटिंग। नहीं अभी अभी डाला है उन्होंने, जस्ट अभी डाला है, फिर से डाल दीजिए मैम। हाँ हाँ जी, विजिबल अब। ओके, नेहा जी, नेहा जी, जी मैम। नेहा जी कंक्लूड कीजिए नेहा जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत लेट है, सॉरी मैम, बहुत लेट हो गया। अरे कोई आप बात आते नहीं, हैं। हो जाता है ना अभी जब सबके नहीं क्वेश्चन। मैम भी सुबह से क्लासेस लेते ही रहते हैं ना, और यहाँ पे आके इतना अटैच्ड हो गई है मैम की टाइम का। नहीं सही बताऊं तो मैंने रात के सेशन कभी नहीं लिए हैं, मैं सबको मना कर देती हूँ क्योंकि रात को नहीं, मैं 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ। तो मैम मैं वो जर्नी थी, अब कैसे आप उससे हट नहीं सकते थे ना। जहाँ सेवा लिखी है और जहाँ मैसेज जाने लिखी है वहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। तो आप सबको भी थैंक यू, आपके जरिए क्योंकि हम इतने लोगों का भला कर पा रहे हैं शायद, है ना। जो जी लोग जी। रुके हुए हैं या जो लोग रुके हुए हैं हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो आपको भी थैंक यू, आपकी पूरी टीम को थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। 2 वर्ड आ रहे हैं मैम, मैं जरूर कहना चाहूंगी। आज तो सच में माँ के रूप में एक एनर्जी सी मुझे फील हुई है। राम लिखा, रहमान लिखा, राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा। जब बात हुई पूरी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, जब बात हुई पूरी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, तब मैंने माँ का नाम लिखा। तो ऐसा लग रहा है जैसे आज वृंदा माँ, सच में मैम आप माँ के रूप में सबके कष्टों को हरने के लिए आए हैं। सच में थैंक यू मैम।
ब्रह्मास्मि पूरी टीम, पूरा परिवार आपका Yes. बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप ऐसे ही आते रहिए और सबके कष्टों को दूर करते रहिए, और माध्यम कोई भी बने मैम, जी लेकिन सच में मैं बहुत, मैं सच में इस समय शब्द नहीं है, आंखें भी भर रही हैं कि कैसे लोगों का जुड़ना, लोगों का मिलना, और इतनी रात होने के बाद भी सबका बैठे रहना और इसको सुनना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, सभी को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वृंदा मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you for joining. Thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am.